लास्ट क्लास में हमने एपीआई को फैच करना सीखा था सर। हम एक दफा और एपीआई को फैच कर लेते हैं यूजिंग एसिंग अवेट, और यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। फोल्डर ओपन कर लेते हैं जल्दी से। कोई भी हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसे अपने वीएस कोड में ओपन करके एक एपीआई का डेटा फैच करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर ली। अच्छा तो यहाँ एक HTML की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक हम CSS की फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपनी CSS लिखेंगे, और एक हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा ही है भाई? ठीक है। तीनों चीजें हमने, दोनों चीजें CSS और HTML हमने एक्सटर्नल रखी है। HTML ओपन की, यहाँ पर हमने लगाई बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद अपनी CSS को लिंक करने के लिए हेड टैग में हम लगाएंगे लिंक का टैग, और लिंक का टैग लगाने के बाद इसके अंदर हम स्टाइल डॉट सी एस एस को कर देंगे लिंक। स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करने के बाद जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे, जो कि हम बॉडी के आखिर में करेंगे यूजिंग स्क्रिप्ट एंड सोर्स। और ये हमने कर दी जावास्क्रिप्ट लिंक। ठीक है भाई? ठीक है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आके हम करते हैं फैच एपीआई। तो सर हम क्या करेंगे, फैच एपीआई के लिए एक एसिंग फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं फैच डेटा। क्या रख देते हैं? फैच डेटा, जो कि मुझसे फिलहाल कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। और ये मुझसे क्या करेगा, एक फैच करके देगा। क्या फैच करके देगा? एक एपीआई फैच करके देगा। प्रोडक्ट्स वाली करवा लेते हैं। ठीक है। आओ चेक करते हैं डमी जेसन पे जो हमें प्रोडक्ट जेएस मिली थी उसको। डमी जेसन। ठीक है। डमी जेसन के अंदर हम व्यू गिटअप पे जाएंगे, और गिटअप पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर 190 प्लस प्रोडक्ट्स का डेटा देखने को मिल रहा है। इस एंड पॉइंट को हम यहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद रख देंगे फैच के यूआरएल के अंदर। इसके बाद फैच के क्या आते हैं? ऑप्शंस। क्या आते हैं? ऑप्शंस। बाय डिफॉल्ट इसका मेथड क्या होता है? गेट, यानी डेटा ला के देगा। डेटा ला कर देगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर मेथड क्या पास कर दिया? गेट। ठीक है, नहीं भी लगाते तो खैर हो गई। ठीक है। इससे पीछे हम क्या लगाएंगे? अवेट, क्योंकि आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और हम इस जगह पर अपने फंक्शन को पॉज करना चाहते हैं जब तक डेटा फैच ना हो जाए, इसलिए हमने क्या लगाया? अवेट लगाया। और जैसे ही डेटा फैच हो तो वो एक वेरिएबल के अंदर आ जाए जिसका नाम हमने रख दिया रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें सर्वर से क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा फैच के बाद। ठीक है। इस रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैथड। ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैथड से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ये काम भी डिले ले सकता है, तो मैं इसके पीछे भी क्या लगा दूंगा? अवेट के यहाँ पर भी फंक्शन होगा पॉज, जब तक रिस्पॉन्स मेरा जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर मैं इसको एक वेरिएबल में रख दूंगा जिसका नाम मैंने रख दिया डेटा। क्या रख दिया? डेटा। और फिर मैंने लॉग करवा दिया किसको? डेटा को, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। और फैच डेटा को हम यहाँ पर कर देते हैं रन। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं सर हमारे पास क्या आ रहा है। हम अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन करते हैं ब्राउजर पे, और कंसोल लॉग के अंदर आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक की है, लिमिट की, जिसकी वैल्यू क्या है? 30। एक प्रोडक्ट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर फिलहाल 30 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। स्किप 0, और टोटल कितने? 194। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में से भी मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट्स वाला एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये बाकी लिमिट स्केप ये सब नहीं चाहिए। ये सब नहीं चाहिए। तो यहाँ आप जब डेटा को लॉग कर रहे हो तो डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर एक की रखी हुई है प्रोडक्ट्स नाम की। किस नाम की? प्रोडक्ट्स नाम की। तो मैं डेटा के आगे डॉट लगाऊं और आगे लिख दूं प्रोडक्ट्स। क्या लिख दूं? प्रोडक्ट्स। तो मैं डेटा के ऑब्जेक्ट में से एक मेंबर एक्सेस कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। यानी कि अब मुझे क्या मिलेगा? पूरा पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा यूजिंग डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। बेटा ये यहाँ से आ रहा है ना, ये रहा। फैच किया है ना? हाँ। और जेसन कन्वर्ट हुई है ना रिस्पॉन्स की, उधर से आ रहा है। ठीक है। तो फिर हमने डेटा डॉट प्रोडक्ट्स को लॉग कर दिया, लेकिन मैं डेटा डॉट प्रोडक्ट्स को लॉग नहीं करना चाहता। मैं इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करूंगा, फिर उस वेरिएबल के ऊपर लगाऊंगा मैं लूप। क्या लगाऊंगा? लूप, ताकि मैं अपने कार्ड्स प्रिंट करा सकूं। अब यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने डेटा के अंदर ही दोबारा से डेटा डॉट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दिया, यानी कि जो डेटा का वेरिएबल था उसमें मैंने ओवरराइट कर दी वैल्यू प्रोडक्ट्स की। किसकी? प्रोडक्ट्स की। डेटा में वापस स्टोर कर दिया।
ठीक है। तो अब अगर मैं लॉक करूं अपने डेटा को तो तुम्हें क्या मिलेगा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, बजाय इसके कि वो सारी चीजें जो तुमने देख रहे थे लिमिट वगैरह, वो सब कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा। प्योरली डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? डेटा सारे। अच्छा, अगर मैं एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट खोलूं तो इसके अंदर देखो मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अवेलेबिलिटी स्टेटस जो कि इन स्टॉक आ रही है पहले प्रोडक्ट की। ब्रांड नेम क्या है? एसेंस। कैटेगरी क्या है? ब्यूटीफुल। डिस्क्रिप्शन आपको मिल रही है डायमेंशंस यानी कि विद हाइट और डेप्थ का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसके अंदर। फिर आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज आपको देखने को मिल रही है, आपको प्रोडक्ट की आईडी देखने को मिल रही है, इमेजेस देखने को मिल रही है आपको। अब ये खोलोगे ना, इसके अंदर आपको एक ही इमेज देखने को मिल रही है, और भी होती तो इसी एरे के अंदर मौजूद होती। ठीक है। उसके बाद आपको मेटा यानी कि कब बना प्रोडक्ट, कब अपडेट हुआ, उसका बारकोड क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस, रेटिंग, रिटर्न पॉलिसी, रिव्यूज, शिपिंग इंफॉर्मेशन, स्टॉक, टैग्स, थंबनेल। थंबनेल यानी कि जो उसकी मेन इमेज है, ठीक है, जो कवर इमेज होती है वो थंबनेल। फिर टाइटल आ गया उसका कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वारंटी इंफॉर्मेशन और उसका वेट इन केजीज। सही है। तो ये सारी चीजें मुझे एक प्रोडक्ट के लिए मिल रही हैं। तो अब मैं इस पूरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाऊंगा लूप। ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक एक इंडेक्स उठाऊं तो मैं पूरा उस पर क्या लगा सकता हूँ? लूप। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ पहला वाला ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ तला तुमसे, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तला। तला, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एट अ टाइम मुझे अभी कितने मिल रहे हैं? 29 मिल रहे हैं। कैसे 30 है? जीरो भी तो है, तो 30 हो गए ना। ठीक है, तो 30 मिल रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा तला, मुझे जो है ना सिर्फ पहले वाले प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या करूंगा तला? क्या कैसे लिखूंगा? डेटा डॉट जीरो। डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक एरे है या एक ऑब्जेक्ट है? हाँ, डेटा एक एरे नहीं है। ये देख रहे हो, बाहर एरे बना हुआ है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है। तो एरे के अंदर से वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं निकालते हैं। तो इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे, फिर इसमें जीरो नहीं लिखेंगे। सिंटेक्स भूल गए हो? यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, अब देखते हैं, देखो सिर्फ पहले वाले का मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करूं तो वो और यहाँ वन लिख दूं तो मुझे दूसरे वाले का और पहले वाले दोनों का मिल रहा होगा। अच्छा भाई, तो देखो हमारे पास एक एक इंडेक्स लिखने पर हमारे पास एक एक एरे आ रहा है। अच्छा तला, मेरे पास अगर मैं लिखता हूँ डेटा जीरो तो मुझे सिर्फ पहले प्रोडक्ट वाले का ऑब्जेक्ट मिल रहा है तला, ऐसा ही है? बाकी के मुझे नहीं मिल रहे सिर्फ। अच्छा तला, इस जीरो इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट में से भी सिर्फ मुझे इसका टाइटल चाहिए। क्या चाहिए? टाइटल। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है। अब ऑब्जेक्ट में से किसी की को एक्सेस करने के लिए क्या लगाते हैं? डॉट। क्या लगाते हैं? डॉट। तो अगर मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे डॉट लगाऊं और यहाँ लिख दूं टाइटल, क्या लिखा मैंने तला? मैं कह रहा हूं कि जो डेटा का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें से जीरो इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट दो, और उस ऑब्जेक्ट में से भी सिर्फ टाइटल दो। क्या दो? टाइटल दो। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, देखो मिल गया। इस तरह से हम लूप कर रहे होंगे अपने काम को। बात समझ आ रही है? आओ चेक करते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद मैं लूप लगाऊंगा किस पे? डेटा पे। फॉर पे लूप चलाएंगे, एक आइटरेटर वेरिएबल बनाएंगे जो कि जीरो से चलेगा। क्यों जीरो से चलेगा? क्योंकि इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है रहेगा? जीरो से। क्योंकि मुझे सारे प्रोडक्ट्स चाहिए A to Z। फिर आई हमेशा लेस देन रहेगा डेटा जो एरे है उसकी लेंथ के। किसके? डेटा जो एरे है उसकी लेंथ के। और उसके बाद हर दफा एक एक का प्लस होता रहेगा, ऐसा ही है? एक एक का इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं लॉग करता हूँ, क्या लॉग करता हूँ? डेटा। और इंडेक्स मेरे पास किस में आ रहा है? आई में। किस में आ रहा है? आई में। आओ चेक करते, सारे सारे प्रिंट कर दिए इसने ऑब्जेक्ट। देखो A to Z मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर दिए इसने। अब मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स के सिर्फ टाइटल चाहिए तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा? डॉट टाइटल। क्या लिख दूंगा? डॉट टाइटल। यहाँ रिफ्रेश किया, देखो सारे ऑब्जेक्ट्स के सिर्फ मुझे सारे प्रोडक्ट्स के टाइटल मिल गए। सारे ऑब्जेक्ट्स के क्या मिल गए? टाइटल मिल गए। अच्छा, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। क्या लिख देता हूँ? डिस्क्रिप्शन। यहाँ रिफ्रेश करा, अब हर जो प्रोडक्ट है उसका नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो अब इसके अंदर मैं HTML का मिक्स करूंगा यूजिंग डॉम, यूजिंग डॉम। अब मैं HTML में आके अपने इधर पेज पर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कार्ड्स का। किसका? कार्ड्स का, यूजिंग बूटस्ट्रैप।
तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप के मुझे लिंक्स भी चाहिए होंगे, तो मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद मैं चला जाता हूँ कार्ड्स में। इसमें मुझे कार्ड चाहिए सर, तो मुझे ये वाला कार्ड चाहिए जिसमें मैं इमेज भी दिखा सकूं, जिसमें टाइटल भी दिखा सकूं, प्राइस वगैरह हम इसमें खुद ऐड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए पैराग्राफ भी मौजूद है, ये सारी चीजें। ये कार्ड पिक किया, लेकिन कार्ड को हमें कॉलम्स में दिखाना होगा। रॉ कॉलम का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। सबसे पहले मैं इधर बनाऊंगा एक कंटेनर। क्या बनाऊंगा? एक कंटेनर, उसके अंदर बनाऊंगा एक रॉ, एक रॉ, और उसके अंदर तीन सेक्शन बनाऊंगा, यानी एट अ टाइम मैं तीन कार्ड्स दिखाना चाहता हूँ। कितने कार्ड्स? तीन कार्ड। एक रॉ में 12 कॉलम होते, तीन कार्ड दिखाने, तो कितने कितने के बनेंगे? चार चार के। कितने? चार चार के। तो यहाँ पर मैंने कॉल फॉर ओपन किया, ठीक है, और इसको मैंने डुप्लीकेट किया। एक सेकंड, डुप्लीकेट करने से पहले मैंने इस div के अंदर कार्ड रखा, कार्ड रख दिया सर। अब इस कॉलम को मैं इसी के अंदर डुप्लीकेट यानी रिपीट करूंगा। ये मैंने डुप्लीकेट किया 3 दफा। कितनी दफा? 3 दफा। आओ चेक करते हैं सर, हमारे पास तीन कार्ड्स आ रहे हैं एक लाइन के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास ये नहीं काम कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की सीडीएन नहीं लगाए जो हम लगाने वाले थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जाते हैं, और इंट्रोडक्शन में जाने के बाद यहाँ से हम बूटस्ट्रैप के सीडीएन पे पिक करते हैं। और पिक करने के बाद इसको हम रख देंगे अपने हेड के अंदर। और स्क्रिप्ट का भी हमें उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने स्क्रिप्ट का भी कॉपी पेस्ट किया। कहाँ पर? अपने नीचे बॉडी। बेटा ये लिंक्स लगाए मैंने, इसलिए नहीं उठाई मैंने पूरी, और ये सब भी तो लिख दिया। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैंने अपने कार्ड्स वाले सेक्शन पर गया, कहाँ गया, और रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक रॉ में कितने कार्ड्स आ रहे हैं? तीन कार्ड्स आ रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेनर मैंने क्रिएट किया है, ये थोड़ा टॉप से चिपका हुआ आ रहा है, तो पैडिंग वाई ऑफ 4 दे देता हूँ। पैडिंग वाई यानी कि टॉप और बॉटम से पैडिंग यानी स्पेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा। रिफ्रेश किया, देखो थोड़े से नीचे आ गए, ठीक है। अब इन कार्ड्स को मैंने लूप करना है, इन कार्ड्स को नहीं, मैंने इनके कॉलम्स को लूप करना है। किसमें? वो जो लूप मैंने क्रिएट किया अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि ये बार बार क्रिएट हो। मैंने क्या, मैंने हर दफा कॉलम क्रिएट करवाने ना, रॉ तो दोबारा दोबारा क्रिएट नहीं हो रही। मेरा रिपीट क्या हो रहा है? कॉलम रिपीट हो रहा है। हर प्रोडक्ट के लिए एक कॉलम रिपीट होगा, जिसमें उसकी अपनी इमेज, उसका अपना टाइटल, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। तो मेरे पास क्या करूंगा कि मैं आईडी दे दूंगा अपनी रॉ को। क्या आईडी दे दूंगा भाई? प्रोडक्ट्स रॉ। क्या आईडी दे दी? प्रोडक्ट्स रॉ। ठीक है, इस आईडी के थ्रू मैं एक्सेस कर लूंगा इस एलिमेंट को। टॉप पर आऊंगा, और टॉप पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या है? प्रोडक्ट्स रॉ है। क्या है? प्रोडक्ट्स रॉ है। उसके बाद इसको एक वेरिएबल में रख दो, जिसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट्स रॉ। अच्छा, तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट गेट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में से जिसकी आईडी क्या है? प्रोडक्ट्स रॉ। मैं इसकी इनर एचटीएमएल में क्या लूप करना चाहता हूँ? कॉलम। क्या लूप करना चाहता हूँ? कॉलम लूप करना चाहता हूँ सर। तो सबसे पहले यहां पर इस पॉइंट पर आकर लूप के बाहर, लूप के बाहर मैं क्या करूंगा कि मेरी जो प्रोडक्ट्स रॉ है उसकी जो इनर एचटीएमएल यानी उसके अंदर जो कुछ रखा है वो मैं कर दूंगा एम्प्टी, ताकि कुछ भी उसके अंदर ना हो। कोई एक्स्ट्रा चीज जैसे किसी ने गलती से कोई टैग वगैरह लगा दिया तो वो खाली हो जाए। उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ रख भी दूंगा तो खाली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने लूप के अंदर मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट्स रॉ के अंदर कॉनकैट इक्वल्स टू। कॉनकैट इक्वल्स टू क्यों लगाऊंगा? अगर मैं सिर्फ इक्वल्स टू करके इसके अंदर एक कॉलम रख देता हूं, तो वो सबसे लास्ट वाला कॉलम मुझे दिखाएगा। ये सिर्फ सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाएगा, लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि जब भी लूप होगा वो पहले वाले को दूसरे वाले से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, असाइन में तो यही होता है ना। मैं जैसे एक वेरिएबल बनाया, मैंने उसको एक वैल्यू दी, दूसरी लाइन में उससे दूसरी वैल्यू दी, तो क्या दोनों बाकी रहती हैं? दो, जो नई वाली वैल्यू होती है जो आपने नई दी होती है, जैसे हमने यहाँ किया था। देखो, डेटा के अंदर पहले रिस्पॉन्स डॉट जेसन था, फिर हमने डेटा में क्या रख दिया? प्रोडक्ट्स का एरे रख दिया, तो आपके पास रिस्पॉन्स वहां से रिप्लेस हो गया। इसी तरह अगर आप सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास पहला वाला प्रोडक्ट दूसरे वाले से रिप्लेस होता रहेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉन्केट इक्वल्स टू। कॉन्केट इक्वल्स टू में क्या होगा? पहला वाला प्रोडक्ट होगा, फिर दूसरा वाला उसको जोड़ेगा, फिर तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ेगा, चौथे वाले को उसके साथ जोड़ेगा, ना कि वो रिप्लेस कर देगा। हाँ, ठीक है। और मैंने बैक टिक्स के अंदर अपना कॉलम रखना है जो मैं रिपीट कराना चाहता हूं। मैं अपने एचटीएमएल के अंदर गया, और यहां से अब मैंने सिर्फ एक कॉलम रखूंगा, बाकी नीचे के जो दो है ना वो मैं यहाँ से मिटा दूंगा। ठीक है, ये मैंने दोनों कॉलम नीचे से मिटा दिया, और यहाँ से ये वाला जो कॉलम है इसको कर लिया कट। इसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से आएगा? जावास्क्रिप्ट से आएगा। कहाँ से आएगा?
जावास्क्रिप्ट से, और मैंने यहाँ पर बैकटिक्स के बीच में लाके रख दिया। ठीक है। अब बैकटिक्स का यूज क्यों किया है? क्योंकि मैं स्ट्रिंग्स के साथ अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बैकटिक्स का यूज किया है। इसको क्या कहते थे? टेम्पलेट लिटरल्स। क्या कहते थे? टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है। अब देखो यहाँ कार्ड आ रहा है, टाइटल। ये कार्ड टाइटल का टेक्स्ट मैंने यहाँ से मिटाया, और इस H5 के बीच में मैं जो डेटा के अंदर टाइटल आ रहा है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर करूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। बैक टेक्स्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या सिंटेक्स यूज करते थे? डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। इसके बीच में मैंने लिखा भाई डेटा के जो भी इंडेक्स के ऊपर डॉट टाइटल आ रहा है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है। आओ चेक करते हैं सर, लूप हो रहा है। रिफ्रेश किया, क्या एरर आया भाई? कोई एरर भी नहीं आया। लॉग भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इंटरनेट इशू है। फंक्शन कॉल किया हुआ है। जिसको हटाते हैं, लॉग करते हैं अपने डेटा को। हाँ तो बैकटिक्स तो लगेंगे ना बेटा। हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो आ रहा है, लेकिन हमारे लूप के अंदर नहीं हो रहा। अच्छा क्या गलती है? समझ आ गया। बताओ क्या गलती है। बैकटिक्स लगाया मैं बेटा। बेटा नीचे बंद हुआ हुआ है, नीचे देखो। उसके बीच में तो लिखूंगा HTML। हाँ। क्या 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 क्या? इनर HTML नहीं लगाया भाई, प्रोडक्ट्स रॉ के अंदर थोड़ी कॉन्केट करना है, उसकी इनर HTML के अंदर कॉन्केट करना है। किसमें? इनर HTML के अंदर। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो आ गए। सारे आ गए। देखो आपके पास सारे प्रोडक्ट्स के कार्ड रिपीट हुए, जिसमें सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे हैं, जो API से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? API से। ठीक है। अच्छा, वो जो लाइन हमने यहाँ से मिटाई थी दोबारा लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स रॉ डॉट इनर HTML, और उसको कर देते हैं एम्प्टी बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन दिखानी है। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से मिटाया और यहाँ क्या लगाऊंगा? डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। डेटा के जो भी इंडेक्स नंबर पर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पर प्रिंट करते जाओ। रिफ्रेश किया, देखो सबके डिस्क्रिप्शन आ गई। आ गई। अब इमेज लानी है। अब इमेज का देखते हैं, इमेज में कैसे आ रहा है हमारे पास। पहला ऑब्जेक्ट खोला इमेज का। हम यहाँ थंबनेल लगा के देखते हैं। क्या लगा के देखते हैं? थंबनेल। ठीक है, थंबनेल हमारी की है। अच्छा, इमेज का सोर्स ये रहा। डॉट 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 हमने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ लगाया हमने डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर बोला कि डेटा का जो एरे है उसके अंदर जो भी इंडेक्स आए उसके इंडेक्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी थंबनेल रखा हुआ है उसे प्रिंट कर दो। आओ रिफ्रेश करते हैं। आ गए? इमेजेस आ गई। तो यहाँ देखो आपके पास सारी इमेजेस भी आ गई, हमने अपना टाइटल भी दिखा दिया, हमने डिस्क्रिप्शन भी दिखा दी। गो समवेयर जो बटन है इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय नाउ। क्या लिख दिया हमने? बाय नाउ। यहाँ पर रिफ्रेश किया, आपके पास बाय नाउ हो गया हर जगह पर। दूसरी चीज हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो एरे के अंदर प्राइस मिल रहा है क्या हमें ऑब्जेक्ट का, जो वो प्राइस, हाँ देखो प्राइस मिल रहा है ना हमें। ठीक है, प्राइस भी शो करा देते हैं हम। ये जो पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन वाला है इसके नीचे एक H6 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक H6 हम यहाँ पर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स करके यहाँ पर प्राइस दिखा दूंगा। क्या दिखाऊंगा? प्राइस। जो कि मेरे डेटा जो एरे है उसका जो भी इंडेक्स नंबर आ रहा हो उसके अंदर जो भी प्राइस हो वो यहाँ पर शो कर दो। और प्राइस से पहले आपको डॉलर लगाना है तो आपने यहाँ पीछे एक लगा दिया डॉलर। ठीक है, ये डॉलर सिंटेक्स का है, और पीछे वाला डॉलर जो प्राइस के साथ शो होगा। यहाँ के हमने रिफ्रेश किया तो आप देखो आपके पास प्राइस भी शो हो गया। इसके अलावा आप जितनी चीजें चाहो इसकी शो करवाना आप करवा सकते हो, और इसका डिटेल पेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। बात समझ आ गई है? कैसे? ऐसे